एक्सरसाइज 8.1 भाई आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, कौन सा पैराबोला है? राइट पैराबोला, ये राइट पैराबोला। और y इक्वल टू 3 लाइन। तो y एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। y एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। y एक्सिस से बाउंडेड, तो y एक्सिस से बाउंडेड क्या होता है बेटा? ये 0 और ये 0,3 है, तो एरिया बाउंडेड 0 to 3 x dy आ गया। Yes, sir. तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? वाई स्क्वायर बाई 4 dy। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 मतलब 12, 0 to 3, 3 का क्यूब 27 बाई 12, कितना आया? 9/4. 9/4 स्क्वायर यूनिट, 9/4 स्क्वायर यूनिट। और कोई डाउट? ये आपका इसका आंसर आ गया, 9/4 स्क्वायर यूनिट। और बोलो भाई एक्सरसाइज फर्स्ट में कोई डाउट? चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट है विद एग्जांपल। सेकेंड एक्सरसाइज में मैंने बोल दिया एग्जांपल नंबर 6 नहीं करना, 7 नहीं करना, 8 मैंने करवा दिया इस टाइप की प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाइन्थ एक्चुअल में क्या, 9th भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे। 10th नहीं आएगा। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट और सेकंड नहीं आएंगे, बाकी 6, 7 आप कर लेना। इसमें मैं वापस से चलिए हटा रहा हूं उसको और वापस दूसरी प्रॉब्लम करवा रहा हूं। लिखो अब, एग्जाम्पल 13 नहीं आएगा। मैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 14 करवा रहा हूं भाई, समझना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that y is greater than equal to 0, less than equal to x square plus 1, y is greater than equal to 0, less than equal to x plus 1, and x is greater than equal to 0, less than equal to 2। इसका एरिया हमें निकालना है। बाकी आप ये मान के चलिए जितना हमने कल तक किया उसी में आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। ये तो एक्स्ट्रा करवा रहे हैं बस आप। R1 x, y such that, ये पहला रीजन। R2 x, y x plus 1। R3 x, y 2। और R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3, R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3। पहला इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1। कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड। ये अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स, अब वर्टेक्स कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना बेटा। यहां पर एक्स स्क्वायर है तो 0, वाई माइनस 1 को इक्वल टू 0 करो, वर्टेक्स क्या हो गया? 0, 1। इसका वर्टेक्स क्या हुआ? 0, 1।
सेकंड है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। कौन सी लाइन है? लाइन है मतलब when y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट कौन कौन से पास होगा? इस पॉइंट से। और x इक्वल टू 2। अब इन तीनों को प्लॉट करना है हमें। इतना लिख लीजिए, इन तीनों को प्लॉट करना। लिखो। लिख लिया भाई यहां तक? इन तीनों में कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे इधर। अब मैं प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0,1। x इक्वल टू -1, पहला पॉइंट -1 0 0 1, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। ये है भाई 0,1। अच्छा एक चीज देखो, सब में x इज पॉजिटिव और y पॉजिटिव आ रहा है, तीनों रीजन। x भी पॉजिटिव है और y भी। तो आंसर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहाँ आएगा आंसर? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों y के इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड। तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक तो 0 पे कट हो रहा है और एक 1 पे कट हो रहा है। ये पॉइंट आ गया 1,0। अब मेरी दूसरी लाइन क्या है? वह x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 ये भी गिवन है। x इक्वल टू, बनाओ उसको। अब रीजन कौन सा आएगा वो अभी समझा। x इक्वल टू 2। अब पुष्पराज ऐसे गजब ही क्रेज हुआ उसका तो यार, खतरनाक ही हुआ। हाँ वो तो पता है ना, सबका ये गजब ही क्रेज रहा है इसका। मूवी भी अच्छी है। चलिए देखो देखो, अब रीजन क्या है, एक चीज समझो आप। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो, ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो मैंने कल क्या बताया था, एक्स स्क्वायर की तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसका मतलब होता है कर्व के बाहर का एरिया। कहां का एरिया? मतलब ये कर्व है, इसके बाहर का एरिया, ये बाहर का एरिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहां पर। अच्छा फिर है y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखो अच्छा 0 1 0 रख के देखो, सही है। इसका मतलब लाइन के अंदर का रीजन। फिर आप देखो एक चीज नोटिस करो, x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब लाइन के अंदर का रीजन। तो ये जो रीजन मैंने बनाया है ना, यही आंसर आता है। ये पूरा रीजन है, दिस इज द रीजन।
इस कर्व के बाहर का रीजन, फिर यहाँ लाइन से ये अंदर का रीजन, इस तरह से। ठीक है, लिखो। नहीं, यहाँ तो जरूरत ही नहीं ना। 0 से 1 तक कौन आ रहा है? अरे 0 से 1 तक कौन आ रहा है? पैराबोला। और 1 से 2 तक कौन आ रहा है? लाइन। तो एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx और 1 से 2 x प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 0 to 1 और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 1 to 2। 1 by 3 plus 1 4 by 3, lower limit 0, 2 plus 2 4 और 1 by 2 plus 1 3 by 2। एलसीएम ले लीजिए 6 8 24 9, कितना आ गया? 23 by 6 स्क्वायर। इंटीग्रेशन इजी है, बस फिगर समझना है आपको। इंटीग्रेशन इजी, इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है। 0 to 1 आ गया आपका पैराबोला और 1 से 2 हो गया लाइन। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to x cube, the x-axis and the ordinates x equal to -2 and x equal to 1। x equal to -2 and x equal to 1। y equal to x cube, ये बना भाई y equal to x cube। देखना क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह का बनता है। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। x इक्वल टू -2, ये सपोज x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1, ये रहा x इक्वल टू 1। एरिया, ये एरिया और ये एरिया बनाओ उसको। दिस इज द एरिया। अब मैंने पहले क्या एक दिन क्या बताया था तुम्हें, यदि कर्व का एरिया नीचे की तरफ आ रहा है तो मॉडुलस लेंगे। एरिया बाउंडेड मॉडुलस -2 to 0 x cube dx प्लस 0 to 1 x cube dx। ये समझ में आया मॉडुलस वाला काम? क्योंकि एरिया नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना ले, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम उसको मॉडुलस में लेंगे। -2 to 0 x cube dx प्लस 0 to 1 x cube dx।
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 मॉडुलस एक्स की पावर 4/4 0 to 1 मॉडुलस 0 माइनस 16/4 4 तो 4 प्लस 1/4 कितना आ गया भाई 17/4 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन इजी है, बस मॉडुलस का काम इंपॉर्टेंट। तो आंसर आ गया 17/4 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया। इसमें कोई दिक्कत ऑनलाइन, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो क्वेश्चन नंबर 17 the area bounded by the curve y equal to x modulus x x-axis and the ordinates x equal to -1 and x equal to 1। अब देखिए जो आपका कर्व है y इक्वल टू एक्स मॉडुलस एक्स, यदि x पॉजिटिव है तो मॉडुलस x की वैल्यू x होती है, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, और x नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा, तो ये कर्व इस तरह का बनेगा। देखो 0 और 0 से ज्यादा अपवर्ड पैराबोला, 0 और 0 से ज्यादा अपवर्ड पैराबोला, और 0 और 0 से कम डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन मुझे एरिया कहां से कहां तक निकालना है, सपोज ये -1 और ये 1, तो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, सिमेट्रिकल फिगर है। तो इसमें कहीं पे भी मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है आपको, डबल कर दो एरिया, क्योंकि सेम एरिया है इधर उधर का। तो आपका एरिया बाउंडेड हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 to 1। So answer is 2/3 स्क्वायर यूनिट, 2/3 स्क्वायर यूनिट। जितना एरिया इधर की तरफ है उतना ही एरिया इधर की तरफ, सिमेट्रिकल फिगर है ये इसलिए। क्या बेटा? बेटा बिना एरिया बाउंडेड तो बिना डायग्राम के कैसे होगा? एरिया बाउंडेड में तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट, sketch the curve
the curve -6 to 0 modulus x plus 3 dx, also find the area. और हमें इसका एरिया निकालना, -6 to 0 modulus x plus 3 dx and also find the area. fx है हमारा modulus x plus 3. यदि x का वैल्यू -3 और उससे ज्यादा है तो पॉजिटिव होगा, और x का वैल्यू -3 से कम है तो नेगेटिव होगा. x fx -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0. -6 इसमें रखेंगे तो 3 आ गया, 2 आ गया, -1 रखेंगे तो -4 रखेंगे तो 1, -3 इसमें रखेंगे 0, 1 2 3 और इसको प्लॉट कर दो. ये कर्व बन गया, ये एरिया निकालना. भाई ये इधर आ गया आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और ये आ गया आपका y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस. डबल नहीं हुआ, लिमिट अलग अलग है, लिमिट सेम होती तो डबल हो जाता. एरिया बाउंडेड -6 to -3 माइनस ऑफ x प्लस 3 dx और -3 to 0 x प्लस 3 dx -x² by 2 -3x. लिमिट है -6 to -3, x² by 2 plus 3x. लिमिट है -3 to 0. भाई लिमिट आपकी 0 to 3 और 0 to -3 होता है तो फिर डबल हो जाता है यदि मिडिल में होता है. यहाँ पे ये लिमिट अलग है ना, तो एरिया भी तो देखो, एरिया अलग आएगा आप इसका. अब ये देखो कितना हो गया, -9/2 + 9 तो 9/2, -18 + 18 0 0, -9/2 -9 -9/2. अब वो अलग बात है कि क्योंकि इसका डिफरेंस भी 3 आ रहा है तो एरिया डबल हो रहा है वो, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बचने के लिए आपको अलग अलग निकालना है. 9/2 + 9/2. सो आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट. इसका आ गया 9 स्क्वायर यूनिट. अब बेटा लास्ट पार्ट में जो करवा रहा हूं आप मान के चलिए नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब ये है कि मैं करवा देता हूं उसको. भाई आ जाएगा तो फिर दिक्कत है. एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल. बाकी आपका, आप ये मान के चलिए यहां तक आप देख लीजिए, इसी टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी. लास्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल.
क्योंकि देखो उसने ये बोला है कि लाइन प्लस लाइन, मतलब 3 लाइन नहीं आएगी, हमेशा जो भी आएगा 2 लाइन, कर्व प्लस लाइन, कर्व प्लस लाइन या अकेली लाइन, बस ये कोर्स में आपका अकेला कर्व, कर्व प्लस लाइन और अकेली लाइन, बस ये कोर्स। अब इसमें 3 लाइनें बनेगी तो फिर वही है, इसलिए मैं प्रिक्वेशंस के लिए करवा रहा हूं कि कर लो एक बार। यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region, find the area of the region bounded by the triangle, bounded by the triangle whose vertices are 1 0 2 2 3 1, इन तीनों से बाउंडेड एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। Using integration find the area of the region या area of the triangle bounded by the these vertices। आप क्या करेंगे, इसको रफली प्लॉट कर लेंगे पहले। वन 2 3 1 2 3 1 0, ये रहा पॉइंट है, पहला पॉइंट। 2 2 दूसरा पॉइंट, 3 1 तीसरा पॉइंट। इनको मिला दीजिए इस तरह से। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड। बनाओ इस ट्राइंगल को बनाना। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी हमें। ए है, ए बी की इक्वेशन निकाल रहा हूं। ए पॉइंट है 1 0, बी पॉइंट है 2 2, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 x1 y1, ये हमारी पहली लाइन आ गई 2x माइनस। कौन सी लाइन आ गई, ए बी लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी y इक्वल टू 2x माइनस 2। तीनों लाइन निकालनी पड़ेगी हमें। इक्वेशन ऑफ लाइन BC, बी पॉइंट है आपका 2,2 और सी पॉइंट है 3,1, y माइनस 2 1 माइनस 2 3 माइनस 2 x माइनस 2 माइनस 1 तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ये हमारी सेकेंड लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन BC y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। ये BC की इक्वेशन आ गई।
इक्वेशन ऑफ लाइन AC, A C y minus 0, 1 minus 0, 3 minus 1. So y equal to 1 by 2 आ गया, तो x by 2 minus 1 by 2, थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद पहले ये तीनों इक्वेशन लिख लीजिए, फिर समझाते हैं कि कैसे करेंगे। तो पहला काम है, आपको तीनों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब ये क्या है, थोड़ा लेंदी हो रहा है इसलिए नहीं आएगा, इसलिए जितना कल करवाया या आज सुबह अभी तक करवाया इससे पहले तक, वो बस उतना करना। इसके चांसेस कम, क्योंकि ये क्लियरली बोल भी नहीं रखा है कि ये कोर्स में है। अब देखो यहां से ध्यान से समझना, जब हम 1 से 2 की लिमिट लेते हैं तो मैं 1 से 2 तक का पूरा एरिया निकाल लेता हूँ, AB का एरिया। 1 से 2 तक किसका एरिया, फिर 2 से 3 तक मैं किसका एरिया निकाल लेता हूँ, BC का। अब ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये AC का एरिया कहां से कहां तक हटा दें, 1 से 3 तक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो कैसा आएगा देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1 से लेकर 2 तक AB का एरिया, मतलब y1 dx, 2 से लेकर 3 तक BC का एरिया, माइनस 1 से लेकर 3 तक AC का एरिया। जैसे ये करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। 1 से लेकर 2 तक पूरा AB का एरिया, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। BC का एरिया 2 से लेकर 3 तक, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और AC ये वाला एरिया हटा देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो 1 से लेकर 2 तक AB कितना है, 2x माइनस 2। 2 से लेकर 3 तक माइनस x प्लस 4, और माइनस 1 टू लेकर 3 x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 dx। टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 2x, 1 से लेकर 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 टू 3, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया ये, माइनस एक्स बाई 2, 1 टू 3। अपर लिमिट 0, 4 माइनस 4, लोअर लिमिट माइनस 1, अपर लिमिट माइनस 9 बाई 2 प्लस 12, 24 माइनस 9, 15 बाई 2, ठीक है ना। लोअर लिमिट 8 माइनस 2 6, अपर लिमिट 9 बाई 4 माइनस 9 बाई 2, माइनस 9 बाई 4, माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 4। फाइनल आंसर 1, 15 बाई 2 माइनस 6, माइनस 9 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, माइनस 2, माइनस 8 बाई 4, माइनस 2। तो 1 प्लस 15 बाई 2 माइनस 6 प्लस 2 कितना हो गया भाई, माइनस 4 माइनस 3, 15 बाई 2 माइनस 3 कितना आ गया, 9 बाई 2 स्क्वायर। तो आंसर इज 9 बाई 2 स्क्वायर। दिस इज द एरिया। इस तरह से एरिया निकालेंगे जब भी आपका पॉइंट्स गिवन हो। लिख लीजिए इसको। और इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना ये लिखने के बाद।